राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम रसिका आचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज हरिराम व्यास जी महाराज के पावन चरित्र का भाग 4 है। जैसे कि हमने कल के भाग में श्रवण किया था कि जो महाराजा मधुकर शाह थे, जब उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा 100 ब्राह्मण जो गए थे श्री हरिराम व्यास जी को ओरछा वापस लाने के लिए वृंदावन से, तो उन्होंने जब उनकी ऐसी प्रतिक्रिया देखी कि वो किसी काम करने वाली बाई के पत्तल में से प्रसाद पा लिए, तो वो गुस्सा होकर फिर राजा के पास आए और कहने लग गए कि इन्होंने तो अपना सारा धर्म भूल गए हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है किसके साथ प्रसाद पाना है, किसके पत्तल में से प्रसाद नहीं पाना है। तो ये सारी बात उन्होंने राजा को बता दी। जब मधुकर शाह ने अपने गुरुदेव के बारे में यह सुना कि उनके गुरुदेव ने प्रसाद के लालसा में उन्होंने एक काम करने वाली बाई के ही पत्तल में से प्रसाद पा लिया, तो वे और खुश हो गए। उनकी जो भक्ति थी, गुरु भक्ति, वो और बढ़ गई, 10 गुना और बढ़ गई कि देखिए मेरे राजा कितने, मेरे गुरुदेव कितने सरल हैं। वो ये भी नहीं देखते मैं कहाँ से प्रसाद पा रहा हूँ, वो जाति भेद भी नहीं करते, पर वे प्रसाद पा लेते हैं। तो ये बात सोचकर इस बार राजा सोचे कि इस बार मैं किसी को नहीं भेजूँगा, इस बार स्वयं ही मैं उनको लेने जाऊँगा, वृंदावन से ओरछा लेकर आऊँगा। ये सोचकर राजा ओरछा से वृंदावन चला गया। फिर वृंदावन जा गया, तो जब वे कुछ दिन बाद वृंदावन पहुँचे तो व्यास जी महाराज उन्हें अपने मुख का दर्शन नहीं करा रहे थे, क्योंकि व्यास जी महाराज जानते थे कि ये राजा मुझसे कहेगा कि फिर से लौटो, तो उस वक्त व्यास जी क्या कहेंगे, इसी कारण व्यास जी महाराज उनकी ओर देख नहीं रहे थे। तो अब जब राजा ने देखा कि व्यास जी महाराज उनकी ओर मुड़ के देख भी नहीं रहे, तो राजा वहाँ से उठ के चला गया और फिर वो श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी के पास चला गया। उस वक्त महाप्रभु जी, श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी अपनी भजन साधना में थे और वहाँ पे राजा पहुँचा और कहने लग गया महाप्रभु जी से कि मैं आपके चरणों में एक याचना लेके आया हूँ, आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तब हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा, क्या मांगना चाहते हो, बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या पीड़ा है। तब राजा बोला कि जो श्री व्यास जी महाराज है वो मेरे गुरुदेव हैं, अगर वो वृंदावन आ जाते, वृंदावन से ओरछा फिर चले आते, तो वहाँ की जो प्रजा है वो और खुश हो जाती। वो व्यास जी महाराज के दर्शन के लिए बहुत ललायित है और मेरा हृदय भी खुश हो जाता। तो इस बात को सुनकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी कहे, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। जब वो शाम को दर्शन करने आएंगे, हरिवंश जब वे दर्शन करने आएंगे राधा वल्लभ जू का, तो शामी के वक्त मैं उनको ये आज्ञा दे दूँगा कि वृंदावन से वे ओरछा चले जाएं। तो ये बात सुनकर राजा वहाँ से चला गया। और जब ये बात जो थी, जो हरिवंश महाप्रभु जी ने कही, ये व्यास जी महाराज के कानों में गई, तो व्यास जी महाराज यह सुनते ही उनका जो प्राण थे वो मुंह को आ गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे वृंदावन से लौट के जाए। और जब उन्होंने सुना कि ये आज्ञा स्वयं उनके गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु जी देंगे, तो वो तो और घबरा गए कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे वृंदावन से निकाल के फिर कहीं और भेजा जा रहा है, ओरछा भेजा जा रहा है। तो वे परेशान हो गए, वो रज में लौटने लग गए, लताओं पताओं से पूछने लग गए कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि मुझे वृंदावन से निकाला जा रहा है, मैं वृंदावन के बाहर भेजा जा रहा हूँ। और उनकी जो उनकी दशा थी वो एकदम ख़राब हो गई थी। वो रो रो के उनका हालत ख़राब हो गई थी, पूरा रज में लोट पोट कर रहे थे। और पूरे दिन श्रीमती श्री राधा रानी को वो मना रहे हैं कि ऐसी क्या गलती हुई थी श्री जी, जो आप इस दास को वृंदावन से निकाल, इस वृंदावन धाम से कहीं बाहर भेज रही हो। तो सांझ का समय हो गया, सांझ का समय हुआ शाम का, तो वो यमुना गए, यमुना जी में उन्होंने स्नान किया। स्नानोपरांत उन्होंने अपने पूरे शरीर में कालखी पोत ली,
और वे गधे पे चढ़कर जाने लग गए राधा वल्लभ जी का दर्शन करने। तो जब पूरे संत मंडलियों ने देखा कि आज ये क्या कर रहे हैं, व्यास जी महाराज को आज क्या हो गया जो वो इस दशा में दर्शन करने जा रहे हैं, तब संत जनों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ व्यास जी महाराज, आप इस दशा में दर्शन करने जा रहे हैं। तब व्यास जी महाराज कहे कि मैंने सुना है कि मुझे मेरे गुरुदेव वृंदावन से ओरछा भेज देंगे, कहीं बाहर भेज देंगे, और जब कोई जीव वृंदावन से बाहर चला जाता है तो उसकी जो दशा होती है वो ऐसी ही हो जाती है, उसकी जो दशा होती है वो ऐसे ख़राब हो जाती है। तो मैं यही तैयारी कर रहा हूँ कि अब मैं ब्रज से बाहर जाने वाला हूँ। तो ये बातें जब हरिवंश महाप्रभु जी के कानों में पड़ी कि जो व्यास जी महाराज हैं वो इस बात से चिंतित होकर कि वो वृंदावन के बाहर चले जाएंगे और उन्होंने ये सब काम कर लिया है, तब हरिवंश महाप्रभु जी ने ये आज्ञा भिजवाई व्यास जी महाराज को कि वो जाके फिर से स्नान करें और स्नानों उपरांत वो फिर राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने आए। ऐसा उन्होंने कह दिया एक व्यक्ति से कि जाओ उनसे ऐसा कह आओ। तो वे जो संत जन थे वे गए और उन्होंने व्यास जी से सारा बता दिया कि ये आदेश हरिवंश महाप्रभु जी ने दिया है। तो फिर व्यास जी महाराज फिर स्नान किए। स्नान करने के बाद वो फिर से वस्त्र पहनने के बाद वो राधा वल्लभ जी मंदिर में गए और वहाँ पे दर्शन किया। तो जब हरिवंश महाप्रभु जी के सामने वो आए और प्रणाम किया, तब हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा, तुम इस बात के लिए तुम इतना व्याकुल हो गए, विकल हो गए कि मैं तुम्हें वृंदावन से बाहर भेज दूंगा। तो सुनो, आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ। अब तक तो तुम अपनी इच्छा से ब्रज में आए थे ओरछा से और ब्रज का वास कर रहे थे अपनी इच्छा से मुझसे मिले थे। अब आज तुम्हें तुम्हारे जो गुरुदेव हैं वो प्रसादी, तुम्हें गुरु की प्रसादी मिलती है ब्रजवास। आज से तुम ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, आज से तुम ब्रज का अखंड वास करोगे। महाप्रभु जी ने जैसे यह बात कही व्यास जी महाराज से, तो व्यास जी महाराज खुश हो गए कि अब मुझे ब्रज से दूर कहीं नहीं जाना होगा। अब मैं इसी ब्रज में, इस ब्रज के ही धूल में अपने प्राण त्याग दूंगा, यहीं पे अपना पूरा जीवन काल बिताऊंगा। इस बात से खुश हो गए। फिर ऐसे आगे समय बीतता गया और आगे बहुत कार्य करते गए। उनके जो बच्चे थे, एक उनमें से उनकी एक पुत्री थी, उनकी पुत्री का नाम था रत्नाबाई जी। रत्नाबाई जी बड़ी हो गई थी तो अब उनका विवाह होने वाला था। तो व्यास जी महाराज ने सारी जो विवाह के लिए तैयारी की जाती है वो सारी तैयारी हुई और विवाह भी हुआ। परंतु जब रत्नाबाई जी व्यास जी महाराज के पास उनसे विदाई लेने के लिए आई, तो जब रत्नाबाई जी ने बताया व्यास जी महाराज को कि उनका जो विवाह है वो ब्रज के बाहर विदाई जा रही है, तो इस बात से व्यास जी महाराज को बुरा लगा कि जो उनकी पुत्री है वो ब्रज के बाहर वास जा रही है, वास करने, वहाँ विदाई होगी। इस बात से वो दुखी हो गए। तो रत्नाबाई जी उन्हें मनाने लग गए कि क्या पिताश्री मान जाइए, परंतु जो उन व्यास जी महाराज थे वे मान ही नहीं रहे थे। और तब क्या किया व्यास जी महाराज ने, ब्रजवास दिलाने के लिए उन्होंने रत्नाबाई जी को ब्रज की पूरी महिमा बता दी, वृंदावन के वास की महिमा बता दी कि यहाँ पे अखंड वास करोगी। तो ऐसी महिमा बता दी। तो अब रत्नाबाई जी का मन ही नहीं कर रहा था कि वो विदाई में चली जाएं ब्रज को छोड़ के। अब वो ब्रज को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, अब वो विदाई नहीं करना चाहती थी। और जब ये सब सारे लोगों ने सुना कि वो ब्रज को छोड़ना ही नहीं चाहती, तब उनके जो दामाद थे व्यास जी महाराज के, वो आए दामाद व्यास जी महाराज के पास और उन्होंने कहा कि ले जाने दीजिए। तो जो रत्नाबाई थी वे कहीं कि हम खुद ही नहीं जाना चाहते, ऐसा कह दी। तब व्यास जी महाराज ने क्या किया, जो अपने दामाद थे उनको भी बता दिया कि ब्रज की क्या महिमा है, यहाँ पे अखंड वास करने की क्या महिमा है, सब बता दिया।
तो जो उनके दामाद थे वे भी ब्रज में वास करने लग गए। तो वो जो दोनों नवविवाहित जोड़ी थी वो उसी ब्रज में वास करने लग गई। तो कुछ दिन तक वास किया। अब जो उनके रिश्तेदार थे, यानी कि जो रत्नाबाई जी के ससुराल वाले थे, वो आए। उन्होंने बात की ब्याजी महाराज से कि कुछ तो करिए जिससे ब्रज के बाहर यानी कि जो स्थान है वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे अपना जीवन बिताएं। तो जो उनके आए थे ससुराल वाले, उनसे जब ब्याजी महाराज ने बातें की तो उनको भी यही उपदेश दिया कि ब्रज अच्छा है, ब्रज का वास अखंड करने से ये फल मिलता है। तो वो लोग भी ब्याजी की बात में आ गए और ब्रज में वास करने लग गए। ऐसे महाप्रभु जी सबको ब्रज में वास करवा दिए। पूरा उनका जो घर के लोग थे वे सब ब्रज में वास करने लग गए। इस प्रकार तो धीरे धीरे अब उनकी जो उम्र थी वह बढ़ने लग गई। उन्हीं के सामने उनके गुरुदेव श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी निकुंज में पधार गए। उन्हीं के सामने श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री रूप गोस्वामी जी, अनेक आचार्य जन, श्री सनातन गोस्वामी जी, ऐसे अनेक षड गोस्वामी सब पधार गए। अब उनकी भी आयु हो चली थी, 100 वर्ष से ज़्यादा थे। 102 वर्ष की आयु थी जब उन्होंने अपने शरीर इस देह को त्यागा था। 1669 में उन्होंने इस देह को त्याग कर वे भी निकुंज धाम में चले गए थे। श्री जी की कृपा से हमने श्री रसिका आचार्य श्री हरिराम व्यास महाराज के पावन चरित्रों को श्रवण पान किया। अब श्री जी प्रेरणा देंगी तो हम आगे अनेक भक्त चरित्र को श्रवण करेंगे लाडली जी की कृपा से। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।